गुरुजी, क्या भूत प्रेत पिशाच का कोई अस्तित्व होता है क्या? हाँ हाँ, बिल्कुल बहुत सही प्रश्न किया है आपने। देखिए, भूत प्रेत पिशाच का अस्तित्व होता है क्योंकि जब हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो उसमें आता है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावें। तो इससे ये सिद्ध होता है कि भूत पिशाच जो हैं वो हैं। और ये प्रारंभ में ही हनुमान चालीसा जब बनी गई तो उस समय ये लिखा गया। और भूत प्रेत पिशाच आदि होते हैं। देखिए, जो प्राणी दुनिया से चला गया तो उसका तो अस्तित्व समाप्त हो गया ना, और खाली उसकी यादें ही शेष रह जाती हैं। तो यानी कि जो बीत गया वही तो भूत हो गया ना। तो जिस किसी भी आत्मा का मन शरीर छोड़ते समय अपने परिवार के साथ में लगा रहता है या किसी व्यक्ति के प्रति या अपने सामान में उसका मन लगा रहता है, तो वह दुखी और अतृप्त आत्मा का लगाव कहीं न कहीं रहता जरूर है, ये आप समझ लीजिए। और वह चूँकि खत्म हो गया है तो वह भूत ही हो गया। जी। जैसे जो भी खत्म हो गया है तो वह भूत हो गया, तो वही हुआ ना। जी जी। जैसे जो बीत गया वही भूत हो गया, और जो है वह वर्तमान में है, तो इसलिए उसको वर्तमान की संज्ञा मिल जाती। जो होता है वही कहलाता है, और जो आगे आने वाला है वह भविष्य कहलाता है। तो यही होगा ना, यही भूत की बात है। और यह जो विभिन्न कारणों से प्राणी भूत पिशाच वगैरह ये सब बन जाते हैं, तो उसमें होता क्या है कि ये और डाकनी साकनी ब्रह्म राक्षस ये सब जो होते हैं, तो यह अपनी किसी कामना के पूर्ण न होने के कारण मन इनका अंत समय में उसी कामना में लगा रहता है, और उसी कारण से ये लोग जो है उसमें उस योन में चले जाते हैं। और कोई अच्छा कार्य करते हैं, जीवन में कर लेते हैं, तो बैर भाव रखने में के कारण भी ये संपत्ति में मन लगा रहता है। अगर बैर भाव नहीं है, अच्छे कार्य किए हैं, तो इनका अपनी संपत्ति में मन लगा रहता है। तो ये लोग भी जो है इस तरीके के हो जाते हैं और दूसरों को परेशान करते हैं। इसके कारण ये जीवन भर अच्छे कार्य करते रहते हैं, फिर भी इनकी ये ऐसी स्थितियाँ बन जाती क्योंकि उनका मन उसमें लगा रहता है। या किसी दुर्घटना के कारण या आत्महत्या के कारण अगर कोई खत्म हो जाता है तो वह भी इसी योनि में आ जाता है। तो इस प्रकार से ये जो भूत प्रेत होते हैं वो इसी कारणों से बनते हैं। एक होता है स्थूल शरीर और एक होता है सूक्ष्म शरीर। तो हम लोग जैसे हैं तो वो स्थूल शरीर वाले हैं, और ये सूक्ष्म शरीर वाले हैं तो इनका कोई शरीर तो होता नहीं, ये हवा रूप में ही होते हैं। इसीलिए कहा जाता है ये ऊपरी हवा। और इनका कोई पृथ्वी तत्व इनमें नहीं होता है, पंच तत्व होते हैं ना। तो इसलिए जैसे कहते हैं शरीर पंच तत्व में विलीन हो गया, तो वो शरीर तो समाप्त हो गया। स्थूल शरीर जो था वो मृत था, वो समाप्त हो गया। और पृथ्वी में जो है वो नहीं टच कर पाते, पृथ्वी पर नहीं रहते, इसलिए ये ऊपरी हवा में ही ये लोग रहते हैं। और ये कभी कुछ कहीं किसी जगह पर महसूस होता है और कहीं शरीर किसी जगह पर महसूस होता है, ऐसा अनुभव में आने लग जाता है, और पृथ्वी पर टिक नहीं पाते। इसका यही एक कारण है। इसलिए इन लोगों का अस्तित्व तो होता ही है। और देखिए, तुलसीदास जी ने भी लिखा है रामचरितमानस में, यानी रामायण में, देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व। उसमें प्रेत पितर देखिए आया, प्रेत पितर गंधर्व बंदों किन्नर रजनीचर कृपा करो अब सर्व। जब रामचरितमानस लिखने लग गए तो इस तरीके की चौपाई उसमें आती है। और यही इसी तरीके से आप देख लीजिए कि यदि इस प्रकार के कोई निगेटिव एनर्जी है तो उसे दूर करने के लिए भी लिखी गई चौपाई है। प्रणवों पवन कुमार खल वन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर।
ये कहा गया है। और फिर हनुमान चालीसा में भी लिखा है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। और दुर्गा सप्तशती के कवच में ये पाठ में आता है कि वर्णन मिलता है कि अंतरिक्ष चरा घोरा डाकनीयश्च महाबलाः ग्रह भूत पिशाचाश्च यक्ष गंध राक्षसा ब्रह्मरासत वेताला कुष्मांडा भारद्या नसंत दर्शनास्थ कवचे हृदय संस्ते, ये बात आती है। तो इस प्रकार से ये सिद्ध हो जाता है कि भूत प्रेत का अस्तित्व है। और बजरंग बाण में भी लिखा हुआ है कि भूत पिशाच निशाचर अग्नि बैताल काल मारी मार इन्हें मार तो शपथ राम की।